अच्छा जी, अब ये हमारे पास ऑनलाइन टेम्पलेट्स में हमने कोई भी टेम्पलेट अगर ऑनलाइन है तो वो हमने अगर एडिट करनी है तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। कोई भी टेम्पलेट आपने सिलेक्ट कर लेनी है इधर से। ये हमारे पास टेम्पलेट जो है पहले से वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको एडिट से जाना है। एडिट से जाके हमने इसको अपने वाला पेस्ट कर लेंगे जो हमने पहले से कॉपी किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ से जाके हमने अलामा साहब का नाम लिख लेना है। ठीक है, और नीचे ये जो आ रहा है, लोगो आ रहा है, इसको डिलीट करने के लिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मतलब ये डिलीट भी फिर इस तरह से नहीं होगा। हमने जाना है ये लेयर्स पे, लेफ्ट साइड पे ऊपर ऊपर लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है। इधर जाके हमने यहाँ देखना है कि ये जो जो मतलब कि ये सिलेक्ट करके देख लेना, यही था ना लोगो। हाँ जी, इसी को अनलॉक कर लेना है। लॉक हो के सिलेक्ट भी नहीं होगा। जब हम इसको अनलॉक करेंगे तो फिर सिलेक्ट करके तो यही है ना, ठीक है यही है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करके ये हमारे पास आ गया। इसको हमने कर लेना डिलीट। इसकी जगह पे आपने अपना लोगो डालना है तो डालना है, वरना इसको रहने दें। ठीक है, उसके बाद ये तस्वीर है, इसमें अपनी तस्वीर हम डाल लेंगे किस तरह से। यहाँ से जाके कोई भी तस्वीर हम लेंगे। ये हमारे पास तस्वीर आ गई। अब हमने इस तस्वीर को उस डब्बे के अंदर फिट करना है यहाँ पे। इसका डुप्लीकेट ले लें। डुप्लीकेट लेके बल्कि इसको कट कर दें। नई शेप, प्लस न्यू शेप, सर्कल वाली शेप हम लेंगे बेसिक से। सर्कल वाली शेप ले ली है हमने। अब हम इस तस्वीर को लेके जाएंगे यहाँ पे शेप के। यहाँ से तस्वीर को ऊपर कर लें। अब शेप नीचे आ गई है। अब ये जी हमने इतनी तस्वीर रखनी है जो सर्कल के अंदर है, बाहर वाली हमने काट देनी है। इसके लिए हम जो हमारी तस्वीर है इसको नीचे कर देंगे और शेप जो है उसको ऊपर रखेंगे। रख के हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। तस्वीर हमारी नीचे हो, शेप ऊपर हो। जिसमें हमने उस तस्वीर को कन्वर्ट करना है, जिस शेप में, वो शेप ऊपर हो और हमारी तस्वीर नीचे। और ये ऊपर क्लिप का ऑप्शन आ रहा है, क्लिप का, यहाँ पे हमने इसको क्लिप कर देना है। ये हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास जो तस्वीर है वो एक सर्कल की शेप में आ गई है। अब हमारा जो पीछे वाला सर्कल था हम इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिसाइज करके। ये हम रिसाइज कर लिया। अब हम इसको ये बलामा साहब की तस्वीर भी आ गई है और शेर भी आ गया। नीचे आपने अपना नाम लिखना है। एडमिन से जाके एड टेक्स्ट पे, एड टेक्स्ट पे अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है, अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू में। मैं उर्दू में लिखने लगा हूँ अपना नाम। अब इस टेक्स्ट का मैं
कलर चेंज करूंगा वाइट, फ़ॉन्ट कर लेते हैं पहले चेंज। कलर वाइट हो गया। अब इसको सेंटर अलाइन कर लें और सेंटर में कर लें तस्वीर के। ठीक है, कोई भी आपके पास चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास टेक्स्ट है, अगर आपने उसको सेंटर करना है, लेफ्ट पे है उसको सेंटर पे लेके आना है, तो ये लाइन पे जाना है और ये ऑप्शन है, यहाँ से हम अलाइन में चले जाएंगे। ठीक है, अलाइन हो गया। अब नीचे आपका नाम भी लिखा आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लें, साइड पे ले जाएं यहाँ पे। मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करने लगा, अब ठीक है। अब इस तस्वीर को कर लेना है मैंने सेव। सेव कहाँ से करना है? ये लेफ्ट राइट साइड पे टॉप पे, यहाँ से सेव। मोहम्मद उमर ये ऐप का नाम है, उर्दू डिजाइनर। लेकिन अगर आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो उसके इसके जो मेजर ज्यादा फंक्शन है ना, जो सही वाले हैं, वो आपको कहेगा प्रीमियम पे। प्रीमियम पे खरीदो, 240 पे पर वीक है इसका, मतलब कि पर मंथ है 240 रुपये। उससे बेहतर है ये मोड एपीके है मेरे पास, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, या लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आपने डाउनलोड करनी है, वो आप रखें अपने पास, उसको इंस्टॉल कर लें और उसी से बनाएं। इसी से ही बना रहा हूँ, तकरीबन साल हो गया मुझे ये यूज करते हुए। इससे पहले इमेजेटर में यूज करता था, अब ये यूज कर रहा हूँ, ये उससे बेहतर है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। आपको जो अच्छी लगे दोनों में से वो यूज कर लें, लेकिन यही मैं यूज कर रहा हूँ, आप देख लें। इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से नहीं करना, क्योंकि उधर आपसे ये जो प्रीमियम ज्यादा फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो माई टेम्पलेट्स, जो जितनी भी मैं बनाऊंगा, चाहे मैं 100 बना लूँ, वो 100 की 100 इधर मुझे नजर आ रही होंगी, जो मैंने रिसेंटली एडिट की हैं, जो मैं बनाए हुए हैं मैंने प्रोजेक्ट, वो सारे के सारे नजर आएंगे। अगर आप प्रीमियम वाली नहीं यूज करते, वो वाली प्ले स्टोर से यूज करते हैं, तो वो उसमें एक या दो लास्ट वाले प्रोजेक्ट सेव होते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन इसमें अनलॉक हैं जो उसमें नहीं है। इसलिए यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यही यूज कर लें। अगर आपने मतलब आपके पास अफोर्ड कर रहे हैं तो आप प्रीमियम वाला ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो यही कर ले, ये मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पे जाके आपने हमारा जो ग्रुप है लवर्स ऑफ अल्लामा इकबाल, आपने उसमें इसको पोस्ट करना है। यहाँ पे अपना शेयर पेस्ट कर दे जो हमने कॉपी किया था, और इसको पोस्ट करना है। जितने भी हम मतलब आप पोस्ट बना के बनाएंगे ना, प्रैक्टिस के लिए बनानी है आपने जो भी। एक तो आपने सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपने शायर मशरक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप वैसे कर लें तो प्ले स्टोर से कर लें। इसका लिंक शेयर करूंगा। इसके जरिए से आपने कोई भी शेयर ढूंढना है या कोई भी शेयर कॉपी करना है तो इस ऐप से आपने कॉपी करना है। ठीक है, इस ऐप से आपने शेयर को कॉपी करके पोस्ट बनानी है। पोस्ट बना के आपने हमारे ग्रुप में शेयर कर देनी है, मतलब प्रैक्टिस के लिए जितनी भी आपने बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए उधर जितनी भी आपने प्रैक्टिस करनी है उधर शेयर करते जाएं, उधर शेयर करते जाएंगे, फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप इसको किस तरह से आपने मतलब इसको ज्यादा बेहतर करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज्यादा बेहतर होगा। और ये ऐप भी फ्री है, ये दोनों ऐप्स फ्री हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने क्या पढ़ना है। अच्छा जी, ये
ये हमारा पोस्टर था, ये भी मैंने इसी पे बनाया है। अच्छा जी, अब इसमें फ्री मोबाइल ऐप साइट्स के जरिए, मतलब फ्री ऐप भी मैं आपको बता दिया, मोबाइल ऐप पे बता दी। अब साइट्स बतानी है कि कौन सी इसके लिए, अल्लामा इकबाल के लिए, मतलब आपने अगर पेज बनाना है या आपने अल्लामा इकबाल से रिलेटेड पोस्ट वगैरह करनी है, या आप इसके लिए लोगों अपना सोशल मीडिया कहीं पे भी कंटेंट डालना चाहते हैं, तो वो कौन सी वेबसाइट्स बेहतर हैं, वो हमने कवर करना है नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट डिजाइनिंग ही देखेंगे थोड़ी सी मजीद। ठीक है जी, मुझतबा वही मैं कर देता हूँ, चारों का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। और ठीक है जी, शायर मशरक का भी लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था साइट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, या आप उधर से देख लें, बस सजेस्ट करूंगा जो आपको बेहतर लगती है वो आप यूज करें। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डिजाइनिंग, सबसे पहले हम पोस्ट डिजाइनिंग देखेंगे, उसके बाद साइट्स का बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि अल्लामा इकबाल के ये जो गूगल पे शेयर हैं, कौन से शेयर अल्लामा इकबाल के हैं या नहीं हैं, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया, लेकिन मैं फर्दर आपको बता दूंगा कि किस तरह से उन शेर की पहचान करनी है। ठीक है, उनके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अशार की और मुश्किल अल्फाज के मैनी आप कहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, ये चार चीजें हमने कवर करनी है। पोस्ट डिजाइनिंग हमने थोड़ी सी कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे शार की पहचान, फिर तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मैनी। अच्छा, जो आपके क्वेश्चन है ना, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो या तो आप चैट में लिखते हैं या मैं माइक ऑन करूं, काइंडली मुझे जल्दी से ये बता दें, चैट के अंदर बताएं कि मैं माइक ऑन करूं आपके, जो मतलब कि कोई क्वेश्चन करना चाहता है ना वो हैंड रेज करे।